हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक आईएएस। मैं मुकुल वाजपेयी, स्वागत है आपका एक बार पुनः मीन्स विद मेक आईएएस सीरीज में। और हम लोग कल थर्ड एपिसोड देख चुके थे सीरीज का। आज हम लोग चौथे एपिसोड की बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोगों ने 3 टॉपिक पर डे का टारगेट अपना रखा हुआ था। और आज जो 3 टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं या फिर जिसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, आप लोगों को पता होगा मीन्स विद मेक आईएएस का जो टारगेट होता है इस सीरीज का, वह टारगेट यह है कि हम लोग जितने भी टॉपिक्स हैं उसके जो मैक्सिमम क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करें। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग काफ़ी सारे टॉपिक्स देख चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं 3 टॉपिक के बारे में। सबसे पहले होगा क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया, तो जिसको हम लोग बोलते हैं शास्त्रीय नृत्य स्वरूप, जो है रूप भारत का जो है। इसके बाद हम लोग देखेंगे फोक डांस के जो फॉर्मेट हैं इंडिया में, फॉर्म्स हैं वो। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्लासिकल म्यूजिक ऑफ इंडिया, ठीक है, शास्त्रीय संगीत। तो नंबर 1 शास्त्रीय नृत्य, नंबर 2 लोक नृत्य और नंबर 3 जो है शास्त्रीय संगीत। तो ये 3 टॉपिक के बारे में हम लोग जो है आज देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपका जो है शास्त्रीय डांस फॉर्मेट की। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य के बारे में हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो ये जो है इसमें कौन कौन से क्वेश्चन मैक्सिमम बन सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको ये चीज याद रखनी है कि जब भी शास्त्रीय नृत्य को लेकर कोई भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो आपको उसमें मैप जरूर बना देना है। ठीक है, मैप बना देना है और मैप में आपको यह बता देना है, जैसा कि आपको याद होगा कि भारत में 8 तरह के जो है क्लासिकल डांस हैं। तो वो 8 तरह के क्लासिकल डांस जो है वह मैप के थ्रू आपको बता देना है। ठीक है, तो इसमें मैप का विशेष महत्व रहेगा। अगर पर्टिकुलर किसी नृत्य के बारे में आता है, ठीक है, मान लो पर्टिकुलर आ गया कथक के बारे में, तो वो आपको फिर उसमें पर्टिकुलर राज्य राज्य को जो है भारत का मैप बना के, ठीक है, और पर्टिकुलर जो भी उसका राज्य है संबंधित, आपको वो बता देना है। जब आप ऐसा कर देंगे तुरंत जो है +0.5 मार्क्स आपके यहाँ पे आप गेन कर लेंगे मैप के थ्रू। ठीक है, और साथ में देखो होता क्या है ना, अगर मैप बनाएंगे और एक बार प्रैक्टिस में आ गया तो आप मैप बनाने में मुश्किल से आपको 10 से 15 सेकंड लगते हैं। ठीक है, लेकिन वो आपको तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। अदरवाइज प्रैक्टिस नहीं होगी तब तो भाई 2-3 मिनट ही लग जाएंगे मैप बनाने में। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप मैक्सिमम 15 से 20 सेकंड में जो है मैप बना लेंगे। और इन 15 से 20 सेकंड में आप कम से कम आधा पेज कवर कर लेंगे मैप मतलब बनाकर। ठीक है, तो जो है सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी है, मैप इसमें एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज हो गई है उदाहरण। ठीक है, कि किस राज्य का कौन सा नृत्य है वो भी आपको याद रखना होगा। और साथ में कुछ जो है आपको डांसर या फिर जो आपके नर्तक हैं, ठीक है, उनका नाम याद रखना होगा कि कौन सा नृत्य कौन सा नर्तक जो है करता है। ठीक है, तो आपको यह भी याद रखना होगा कि कौन से नर्तक हैं इसके। ठीक है, ये 3 चीजें आपको शास्त्रीय नृत्य के क्वेश्चन में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको अंडरलाइन ही करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसमें कितने मैक्सिमम क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये 3 चीज है जो आपको करना होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस जो इससे बन सकते हैं उनके बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो यह बन सकता है क्वेश्चन कि इसका जो है यह क्या है। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लासिकल डांस। ठीक है, आप जो है शास्त्रीय नृत्य से क्या समझते हैं, इसके उद्भव की चर्चा करिए। ठीक है, इसका जो है उद्भव भी आ सकता है, मतलब कि, ठीक है, और साथ में इसका जो है उद्भव के साथ में इसका विकास भी आ सकता है कि किस तरह से इसका जो है डेवलपमेंट हुआ है। तो यह एक क्वेश्चन बन सकता है कि शास्त्रीय नृत्य से आप क्या समझते हैं, इसके उद्भव एवं विकास की चर्चा कीजिए। यह एक बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया है, ठीक है, जिसकी आपको यहाँ पे चर्चा करनी होगी। अब उसके लिए आपको पता हो कि जो है शास्त्रीय नृत्य कहाँ से आया है। इसमें जरूरी है कि आपने नाट्य शास्त्र का भी उल्लेख किया हो। ठीक है, साथ में नृत्य से संबंधित अन्य जो ग्रंथ हैं
उनका भी यहाँ पे उल्लेख किया हो। और साथ में ध्यान ये रखिए कि जब भी आप ऐसे कोई ग्रंथ का उल्लेख करें, कोई नृतक का उल्लेख करें, तो उसको अंडरलाइन मस्ट है एकदम करना, जिससे कि एकदम वो क्लियर दिखे। ठीक है, तो ये चीज है। तो एक क्वेश्चन बन सकता है क्या है, और इसका जो है उद्भव कैसे हुआ, और इसका जो है डेवलपमेंट कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है इसके ऊपर, जो है क्लासिकल डांस के ऊपर। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, वह बन सकता है कि जो है शास्त्रीय नृत्य जो है उनको जो है संस्कृति से जोड़ते हुए हम लोग बना सकते हैं कि जो आपका जो क्लासिकल डांस है वह राज्यों की संस्कृति, राज्यों की जो है स्थानीय, स्थानीय भी आ सकता है, या पर्टिकुलर भारत के ऊपर भी आ सकता है ये क्वेश्चन। तो स्थानीय संस्कृति एवं प्रथाओं, एवं जो है प्रथाओं, वो जो है लोकल कल्चर और जो है कस्टम्स जो है उनको किस तरीके से जो है संरक्षित करता है या फिर प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका यह बन सकता है कि जो है शास्त्रीय नृत्य किस तरह से भारत की जो है स्थानीय या क्षेत्रीय संस्कृति और जो है वहां की प्रथाओं का संरक्षण करता है। जब ये क्वेश्चन आएगा तो इसमें मस्ट ये रहेगा कि एक मैप बना हो आपका, साथ में आपको नृत्य के बारे में पता हो, और यह भी पता हो कि कौन सा नृत्य जो है पूजा घरों में होता है, मंदिरों में होता है, कहाँ किसका उद्भव मंदिरों के थ्रू हुआ है। अच्छा, नृत्य को जो है नृत्य के ऊपर धर्म का काफी प्रभाव पड़ा है, तो अगर हम चाहें तो ये क्वेश्चन जो है रिलीजन को जोड़ के भी यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, धर्म को जोड़ के भी इस तरह का एक क्वेश्चन जो है बनाया जा सकता है। तो ये पर्टिकुलर देखो, ऐसा नहीं है कि जो है एक डायमेंशन पूछे, जब यह क्वेश्चन बनेगा तो मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन बनेगा, और इस तरीके से आपको ये कवर करना होगा। ठीक है, इसके बाद जो है ये आप लोग जो है लिख लीजिए, मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं और इसके आगे। तो शास्त्रीय नृत्य को जो है एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ के स्थापत्य से जोड़ते हुए। ठीक है, जो आर्किटेक्चर है इंडिया का उसको जो है क्लासिकल डांस से जोड़ते हुए एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है, जिसमें आपको कुछ एग्जाम्पल याद रखने होंगे। जहां पे अगर हम जो है कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो आपने चिदम्बरम मंदिर का काफी नाम सुना होगा, जहां पर जो है भरतनाट्यम के 108 रूपों का जो है वर्णन किया हुआ है। ठीक है, या फिर वो चित्र जो है बनाए गए हैं वहां के मंदिर में। इसके साथ में बादामी की गुफाओं की अगर हम लोग चर्चा करें, तो वहां पे भी हमें जो है तांडव नृत्य की जो है कुछ शैलियों का वहां पे वर्णन मिलता है। इसके साथ में भारत के अन्य भी स्थापत्य ऐसे हैं जहां पर आपको जो है नृत्य की अन्य शैलियों का वर्णन मिलता है। तो आपको यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बन सकता है, नृत्य को जो है क्लासिकल डांस को आप जो है आर्किटेक्चर से जोड़ते हुए, इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर से जोड़ते हुए। तो या तो पर्टिकुलर या टेम्पल आर्किटेक्चर से जोड़ते हुए बन सकता है, या ओवरऑल आर्किटेक्चर से, इंडियन आर्किटेक्चर से जोड़ते हुए यह क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यह एक थर्ड क्वेश्चन है जो यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आई थिंक 3 हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं इसके पहले। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। ठीक है, जो इसमें 5वां क्वेश्चन बन सकता है, वह एक क्वेश्चन बन सकता है कि किस तरीके से जो है शास्त्रीय नृत्य को, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित और प्रसारित किया जा सकता है। ठीक है, भारत सरकार ने इसको समृद्ध बनाने के लिए, ठीक है, इसको और अच्छे तरीके से इसको डेवलप्ड करने के लिए कौन कौन से एफर्ट किए हैं। ठीक है, तो वो एक क्वेश्चन बन सकता है, या फिर इसके संरक्षण में, इनके जो है संरक्षण के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए, यह एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो है 3-4 क्वेश्चन है जो भारतीय जो है क्लासिकल डांस फॉर्म के ऊपर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा
अन्य क्वेश्चन बनने की गुंजाइश काफी कम है इसमें, ठीक है, और संभवतः नहीं बनेंगे, ठीक है, इतने ही क्वेश्चन बनते हाँ यह हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर डांस को लेकर जो है क्वेश्चन एक बन जाए, ठीक है, तो वो आप लोगों को जब आप लोग ये शास्त्रीय नृत्य क्या है पढ़ेंगे तो उसमें आपको जितने भी डांस के फॉर्मेट हैं, ठीक है, उन सभी को आपको जो है करना पड़ेगा, और उन सभी के कीवर्ड्स, ठीक है, याद रखिए, कीवर्ड्स पर्टिकुलर याद रखिए कि कौन से नृत्य में जो है थाली का उपयोग होता है, थाली के ऊपर पैर रख के बना, मतलब इनके जो कीवर्ड्स हैं वो आपको याद रखने होंगे, ठीक है, तो वो आप लोग याद रखिए। तो यह जो है शास्त्रीय नृत्य के ऊपर लगभग 4 क्वेश्चन है जो बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद हम लोग बात करते हैं लोक नृत्य के ऊपर। ठीक है, फोक डांस जो है उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सिंपल 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज्यादा बनने की गुंजाइश नहीं है, बस आपको ध्यान ये रखना है इसमें, एक तो उदाहरण का ध्यान रखना है, तो आपको 2-3 राज्यों के जो है फोक डांस याद कर लेने हैं, ठीक है, नंबर 1 वो हो गया है। नंबर 2 आपको जो है मतलब सारे याद नहीं करने हैं, 2-3 राज्यों के भी एक एक दो दो जो बहुत फेमस हो, ठीक है, तो वो अगर आप यूपी से हैं तो आपको यूपी के 2-3 लोक नृत्य याद कर लीजिए, आप राजस्थान से हैं वहां के कर लीजिए, आप बिहार से हैं वहां के कर लीजिए, मतलब पर्टिकुलर अगर जम्मू से हैं तो वहां के कर लीजिए, तो जहां की भी पर्टिकुलर फोक डांस वहां के हों तो आप 2-2 याद कर लीजिए, ठीक है, सभी राज्यों के नहीं करने हैं, ठीक है, किन्हीं राज्यों के या फिर जो बहुत फेमस हैं उनको याद कर लीजिए, उतने भर में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो लोक नृत्य के ऊपर क्वेश्चन जो बनेगा उसमें नंबर 1 आपको एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है, नंबर 2 पे जब आप जो है एग्जाम्पल लिखें तो वहां पे मैप का भी प्रयोग किया जा सकता है। देखो ये कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो आप जैसे मान लो लोक नृत्य के ऊपर क्वेश्चन आ गया, तो आप जब स्पीड में क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको याद नहीं आएगा कि यार मैं इसमें क्या करूं, है ना, ऐसी कंडीशन हो जाती है कि मैं इसमें क्या करूं, ठीक है, और क्या भाई मैप कैसे बनेगा, मतलब समझ ही में नहीं आता है कि लोक नृत्य में कैसे मैप बनेगा, ठीक है, तो सिंपली आप जो है इसमें मानचित्र में आप क्या करिए, पर्टिकुलर जिस राज्य का लोक नृत्य है उस राज्य में वहां पे इंडिकेट कर दीजिए, उतने भर में आपका काम हो जाएगा, बहुत ज्यादा एफर्ट करना ही नहीं है। और जब एक बार मैप बनाने की प्रैक्टिस हो जाएगी, 10 सेकंड में मैप बनेगा आपका, और इतने में आप जो है एग्जाम्पल बता देंगे, बहुत ज्यादा टाइम देने की आवश्यकता नहीं होगी वहां पर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन फिर इसके बाद ये जो है क्वेश्चन जो बनेगा वो बन सकता है कि क्या है, अच्छा ध्यान ये रखना है कि जब भी इसमें इंट्रो लिखेंगे आप, है ना, भूमिका जब भी आप लिखेंगे तो सिंपली आपको जो है लोक नृत्य की ही परिभाषित करते हुए भूमिका लिख देनी है, ठीक है। अगर मान लो नहीं भी यह क्वेश्चन आया, मान लीजिए एक सिंपल क्वेश्चन ये आया कि क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि भारत की जो लोक नृत्य है वह भारत की स्थानीय या फिर क्षेत्रीय संस्कृति का संरक्षण करते हैं या फिर प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अब पर्टिकुलर देखो इसमें पूछा नहीं गया है कि लोक नृत्य क्या है, लेकिन अगर आप इसकी शुरुआत करेंगे जो इंट्रो जो होगा, ठीक है, उसमें आपको डेफिनेशन ही लिखनी होगी कि एक्चुअली जो है जो फोक डांस है वो होते क्या है, ठीक है, फिर इसके बाद आपको चर्चा करनी होगी कि ये जो स्थानीय संस्कृति है उसका किस तरीके से जो है रिप्रेजेंट करते हैं उनको, ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है आपको यह कर लेना है। इसके बाद इसमें जो है नंबर 1 पे क्वेश्चन बन सकता है कि क्या है, ठीक है, इसका विकास कैसे हुआ है, ठीक है, और इसका जो है उद्भव कैसे हुआ है, ये एक क्वेश्चन बन सकता है लोक नृत्य के ऊपर। फिर एक क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं कि लोक नृत्य जो है उस पर्टिकुलर राज्य की जो है संस्कृति का किस तरीके, संस्कृति और प्रथाओं का, क्योंकि देखो जब लोक नृत्य होगा ना तो वहां की पर्टिकुलर जो संस्कृति होगी, जो वहां की जो कल्चर होगा वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। जैसे राजस्थान का अगर कोई लोक नृत्य है तो वो डेफिनेटली राजस्थान की जो लोक संस्कृति होगी उसका जो है रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर उस पर्टिकुलर राज्य की संस्कृति का और प्रथाओं का प्रतिनिधित्व। अब जब यहाँ की बात आए तो इसमें सिंपल सी बात है कि आपको 2-3 एग्जाम्पल याद करने ही होंगे, ठीक है, तभी आप वो लिख पाएंगे, अदरवाइज अगर एग्जाम्पल याद नहीं है
तो यह पॉसिबल नहीं है कि आप ये आंसर लिख पाए। और अगर आप विदाउट एग्जाम्पल के आंसर ये लिख भी लेते हैं तो एक्चुअली वो पेज भरना होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। अगर आप पेज भरना चाहते हैं तो आप पेज भरिए, लेकिन मार्क्स नहीं मिलते हैं उसमें फिर। ठीक है, मार्क्स के लिए जरूरी है कि आपको उस जो टॉपिक है उसकी पकड़ हो, और टॉपिक की पकड़ के लिए जरूरी हो है कि आपको जो है उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, साथ में जो उससे रिलेटेड फैक्ट है वो भी याद हो। ठीक है, तो इस तरीके से एक जो है यह क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। ठीक है, अगर लोक नृत्य की और बात की जाए तो जब ये राज्य की जो है सांस्कृतिक और जो है विविधता को जो है क्या प्रतिनिधित्व करता है, तो एक यह भी आ सकता है कि जो भारत में जो लोक नृत्य है, भारत में जो फोक डांस है, वह किस तरीके से डाइवर्सिटी इन इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत की विविधता, तो अब जब आप जो है ये वाला क्वेश्चन कवर करेंगे राज्य की, तो वही एक्चुअली भारत की में आपको लिखना होगा। ठीक है, जब आप राज्य, क्योंकि राज्य भी तो भारत का पार्ट है, तो सिंपल सी बात है, जब आप राज्य की बात करेंगे तो वो भारत की भी बात हो रही होगी वहां पर, और यह आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा जो चर्चा में रहता है वह होता है लोक नृत्य का जो है विलुप्त होना, लोक नृत्य का समाप्त होना। ठीक है, क्योंकि आज कोई भी नहीं चाहता है कि वह जो है लोक नृत्य करे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो मुद्दा है वह है इसकी विलुप्ति का मुद्दा। ठीक है, इसकी जो है जो समाप्त हो रही है, ये लोक नृत्य जो समाप्त हो रहे हैं उसका मुद्दा है। तो पर्टिकुलर क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान भारत में, ठीक है, या फिर बन सकता है आज के युवा जो है वह लोक नृत्य या फिर लोक जो है नृत्य हैं उनको करना नहीं चाहते हैं, ऐसे में लोक नृत्य लगातार समाप्त हो रहे हैं। ठीक है, अतः इनके संरक्षण के लिए कौन से कदम कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, है ना, वॉट शुड बी डन। ठीक है, क्या किया जा सकता है, ठीक है, कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बन सकता है। या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं, भारत सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं, यह भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो जब भी देखो ये पढ़ेंगे, जब संरक्षण के लिए कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, तो फिर आपको यहां पर जरूरी है कि 6-7 पॉइंट आपके याद हो। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना पड़ता है, ध्यान ये रखिए। गवर्नमेंट ने कौन से कदम उठाए हैं, तो गवर्नमेंट ने जो भी कदम उठाए हैं उनको 8-10 कदम को आपको याद रखने हैं। मतलब कदम का मतलब होता है गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज क्रिएट की हैं, गवर्नमेंट ने जो लॉ क्रिएट किया हुआ है, उसके लिए बनाया हुआ है, वो आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, तो पर्टिकुलर ये 3 क्वेश्चन जो हैं वो लोक नृत्य के ऊपर आ सकते हैं। 3 के अलावा चौथे क्वेश्चन की बनने की गुंजाइश काफी कम रहती है, लेकिन इन 3 को याद रखने के लिए आपको जरूरी है कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको याद हो। ठीक है, लोक नृत्य की, इसके बाद आपकी ये जितने भी डायमेंशन इसमें रहे वो आपको अच्छे तरीके से याद हो। ठीक है, तो ये आपको यहां पर करना होगा, जो कि ये पर्टिकुलर दो प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन से प्रकार के हैं। तो प्रकार एक्चुअली मैंने आपको एग्जांपल बताया है कि आपको जो है एग्जांपल ये आपको याद रखने हैं, आप एग्जांपल याद रखेंगे उतने में आपका प्रकार हो जाना है। ठीक है, तो ये है। इसके बाद जो है थर्ड और अंतिम जो हमारा टॉपिक है, जो जिसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं, उसकी हम बात करेंगे, और वो है क्लासिकल म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत। ठीक है, शास्त्रीय संगीत के ऊपर भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण आपको यह याद रखना है कि इसका जो है उद्भव कैसे हुआ है। ठीक है, इसका जो है विकास कैसे हुआ है, पर्टिकुलर इसके ऊपर क्वेश्चन मतलब आ सकते हैं कि शास्त्रीय संगीत का उद्भव और विकास कैसे हुआ है, साथ में यह एक्चुअली क्या है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन, अच्छा होता क्या है जब आप शास्त्रीय संगीत की वहां पर परिभाषा बनाएंगे,
है ना। तो वहां पर उतनी अच्छी परिभाषा नहीं बनेगी जो कि आप अपने पास नोट्स में लिख कर रख लेंगे। ठीक है, जब आप नोट्स में एक परिभाषा लिख कर रख लेंगे, ठीक है, तो जब उसको जो है उसके कुछ कीवर्ड्स आप याद कर लेंगे, उतने में आपकी काम हो जाना है, उतने में आपका काम हो जाएगा कि आपको 2-3 आपने कीवर्ड्स याद कर लिए और फिर उसके बाद आपने जो है इसके बाद देख लिया कि किस तरीके से जो है डेवलपमेंट हुआ है, तो वो आपको याद करना है। तो एक क्वेश्चन इसी को लेकर बन सकता है कि आप जो है क्लासिकल म्यूजिक से क्या समझते हैं, शास्त्रीय संगीत से आप क्या समझते हैं, ठीक है, इसके उद्भव एवं विकास की चर्चा करिए। तो एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है, अगर यूपी पीसीएस में आएगा तो सिंपल आएगा, ठीक है, यूपीएससी में आएगा तो फिर जो है थोड़ा लैंग्वेज घुमा के दे देंगे, लेकिन लिखना वही होगा, लगभग सेम चीज। ठीक है, ध्यान आपको जो है ये रखने हैं इसके जो है, ये तो हो गया ये चीज, मतलब शास्त्रीय संगीत एक क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा जो है दूसरा जो क्वेश्चन आ सकता है वह आ सकता है हिंदुस्तानी और कर्नाटक शैली के ऊपर। ठीक है, हिंदुस्तानी और कर्नाटका जो स्टाइल है म्यूजिक की, उसके ऊपर भी आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन बन सकता है, और वो बन सकता है आपका डिफरेंशिएट करने के लिए, इसमें अंतर करने के लिए। ठीक है, कि आप इन दोनों शैलियों में अंतर कीजिए, यह एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और इनकी विशेषताओं के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसके जो है साइलेंट फीचर्स लिखिए, इसकी जो है विशेषताएं लिखिए। तो विशेषताओं के ऊपर भी इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, यह बन सकता है। साथ में इसमें देखो ये एक क्वेश्चन ही हो गया, यह हो गया दूसरा क्वेश्चन। थर्ड जो क्वेश्चन बन सकता है, देखो जब आप ये पढ़ेंगे ना शास्त्रीय संगीत, तो जब आप उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़िए डेफिनेशन। ठीक है, और डेफिनेशन अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें ध्यान ये रखिए कि इसका जो है कहाँ पर उल्लेख मिलता है। ठीक है, मतलब डेफिनेशन बहुत सॉलिड होनी चाहिए आपकी, कि भाई जब वो स्टार्टिंग में आपकी कॉपी पढ़े ना तो एकदम लगे उसको कि हाँ ये कॉपी पढ़ने लायक है, ये आंसर जो है आपका पढ़ने लायक है। इंट्रो एक बहुत अच्छे तरीके से स्टार्टिंग करिए इंट्रो की, तो डेफिनेटली आपकी जो आंसर राइटिंग होगी वह बहुत अच्छी होगी। ठीक है, और करंट से जोड़ते हुए करिए। अगर आपको जो है करंट में कोई चीज याद आ रही है, आपको याद आ रहा है कि भाई क्लासिकल डांस का कोई फॉर्मेट है जो यहाँ पे हुआ हुआ था, कोई फॉर्म्स है जो यहाँ पे हुए हैं, या फिर गवर्नमेंट ने कोई उसके ऊपर एफर्ट किया हुआ है, उसको जरूर मेंशन करिए। ठीक है, करंट से जोड़ते हुए आंसर लिखेंगे, आपका आंसर उतना ही इफेक्टिव होगा। तो ये आपको जो है याद रखनी है। इसके बाद जो है संगीत को संस्कृति से जोड़ते हुए एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, शास्त्रीय संगीत को संस्कृति से जोड़ते हुए एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो इसके जो है 6-7-8 पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, इतने में आपका काम यहां पर हो जाएगा। ठीक है, अब एक ये देखो, एक तो बन सकता है संगीत और संस्कृति को जोड़ते हुए, एक क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान आधुनिकता ने भारतीय जो है शास्त्रीय संगीत की शैलियों को किस तरीके से प्रभावित किया है ना, इम्पैक्ट क्या रहा है ना, क्या प्रभाव रहा है, प्रभाव भी किसका जो है आधुनिकता मॉडर्नाइजेशन का। ठीक है, तो मॉडर्नाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ है क्लासिकल जो है म्यूजिक के ऊपर, वो आपको यहाँ पर देखना होगा। क्लासिकल म्यूजिक के ऊपर जो है क्या इम्पैक्ट हुआ है वो आपको यहाँ पर देखना होगा। साथ में जो है एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है जो पर्टिकुलर, देखो चूंकि लोक नृत्य हुआ, शास्त्रीय संगीत हुआ, शास्त्रीय नृत्य हुआ, आजकल कोई करना नहीं चाहता है, तो यह एक तरीके से जो है विलुप्ति की कगार पर है। ठीक है, तो गवर्नमेंट इसके लिए लगातार एफर्ट करती है, चाहे वो पॉलिसी के लेवल पे हो, चाहे वो लॉ के लेवल पे हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस के लेवल पर हो। ठीक है, तो गवर्नमेंट इसके लिए लगातार एफर्ट करती है। तो जब ये विलुप्त हो रहा है तो इसका किस तरीके से संरक्षण किया जा सकता है, और सरकार ने इसके लिए कौन से कदम उठाए हैं। ठीक है, सरकार ने इसका जो है संरक्षण के लिए कौन से कदम उठाए हुए हैं, और
आप किस तरीके से संरक्षण कर सकते हैं, यह क्वेश्चन आ सकता है। तो 3-4 क्वेश्चन इसमें भी बन सकते हैं जो कि शास्त्रीय संगीत, फोक डांस और जो है क्लासिकल डांस में आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, क्लासिकल डांस इन दोनों में ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और जो है इसके बाद दो फोक डांस पर्टिकुलर यूपी में अगर हम लोग बात करें यूपी पीसीएस की, तो हो सकता है कि उसमें आपका जो है पर्टिकुलर यूपी की जो फोक डांस है उसके ऊपर क्वेश्चन बन जाए। हालांकि यूपीएससी में भी महत्वपूर्ण है, लेकिन यूपीएससी में अगर बनेगा तो मैंने आपको बताया है कि वो जो है स्थानीय या क्षेत्रीय डायवर्सिटी को लेकर जो है बनेगा। ठीक है, जो लोकल वहां की डायवर्सिटी है उसको लेकर क्वेश्चन बन सकता है। तो आज के ये 3 टॉपिक थे जिसके ऊपर हम लोगों ने यहाँ पर जो है चर्चा की है, और इसके बाद जो है कल हम लोग अगले 3 टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। मेक आईएएस के यूट्यूब चैनल पर हम लोग और ज्यादा वीडियो अपलोड करने वाले हैं, काफी सारे और टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने, जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह तुरंत कर लें और आगामी वीडियो का लाभ उठाएं। शनिवार को 6 से 8 बजे तक द वीकली करंट अफेयर शो लाइव होगा मेक आईएएस के यूट्यूब चैनल पर, उसको भी देखना ना भूलें। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।